हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आकांक्षा मैम और नीट प्रिपरेशन के लिए बच्चों ये हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, सो अ क्विक ब्रीफ अबाउट मी दैट आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई हैव आल्सो क्लियर्ड CSN at JRF. From the 5 years, I've been teaching, mentoring, and guiding my students. So that's it about me. Okay. Now, अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, सो यू आर ए स्टूडेंट और आपको नहीं पता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स एवरीवन। सो दिस चैनल इज फॉर यू। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नाउ आज की जो क्लास है वो ऑल अबाउट द कंप्लीट गाइड ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, दैट कि नीट एग्जामिनेशन होता क्या है, ओके, एंड अपडेटेड एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद दिस सिलेबस डिस्कशन। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात दैट इज व्हाट इज नीट एग्जामिनेशन, जो हमें बार बार परेशान करता है ये वाला डाउट। क्यों? क्योंकि अब अगर आप लोग 11th क्लास में हैं या आप इसी साल 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो 12th के साथ में आपको थोड़ा सा लाइक व्हाट इज नीट एग्जाम, दैट इज द स्टार्टिंग, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों व्हाट इज द नीट एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की, राइट, तो नीट एग्जामिनेशन, नीट का जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एंड ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें MBBS करना है, जिन्हें डेंटल यानी BDS करना है, दूसरे मेडिकल हेल्थ कोर्सेज आपको करने हैं। तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक नीट ही ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा मेडिकल कोर्सेज में। इसे कौन कंडक्ट करता है? तो एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इसको क्या करती है? कंडक्ट करती है, इस एग्जाम को ये कराती है। और बच्चों नीट ही एक ओनली एग्जाम है हमारे पूरे इंडिया में जिससे कि आपको मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। तो आपके डॉक्टर के सपने को पूरा करने के लिए आपको नीट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले जैसे AIPMT और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक नीट का एग्जाम होता है। नाउ सेकंड डाउट जो हमें आता है दैट यहाँ पर कि व्हाट इज द डेट ऑफ नीट एग्जामिनेशन 2025। अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं नीट 2025 को बच्चों, तो हमें इसकी डेट वगैरह सब पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। जो नीट का एग्जाम है वो May 4 को होगा, ठीक है। May 4 2025 को एग्जाम होने वाला है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है February 7। ओके, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए और March 7 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेंट कैन मेक करेक्शन। मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपसे कुछ गलती हो गई, उस गलती को दूर करने के लिए आप करेक्शन कर सकते हैं 9 to 11 मार्च के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम सिटी जो स्लिप है दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम April 26 2025 और एडमिट कार्ड जो है आप लोगों के वो May 1 से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो May 1 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 4 मई को एग्जाम है। रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट जो आता है दैट इज June 14 2025 में इसका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। नाउ अब हमें पता है एग्जाम क्या है और हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हमारे डाउट आता है दैट इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। सॉरी, तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता था कि पहले कौन सा एग्जाम पैटर्न आता था और अब कौन सा एग्जाम पैटर्न, इसमें क्या अपडेट किया हुआ है। एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर हुआ है। पहले क्या होता था कि पार्ट A पार्ट B दो सेक्शन होते थे नीट के एग्जाम में, ठीक है। पार्ट A और पार्ट B। ये जो पार्ट B था कोविड के टाइम में लाया गया था। अब अपडेट क्या है कि जो पार्ट B है उसे कंप्लीटली इरेज कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर लिखा हुआ है वेयर देयर विल बी नो एनी सेक्शन B एनी मोर, ठीक है। सेक्शन B कंप्लीटली हट चुका है। याद रखना ओनली एंड ओनली सेक्शन A बचा है जिसमें आपको बच्चों 45 क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ओके, यहाँ पर सब में आपको 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। फिजिक्स में भी तो 45 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस
करने हैं, दैट मीन्स कंपल्सरी है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है चूज करने का कि आपको ये करना है वो नहीं। पहले होता था, दिस इज द अपडेट इन द नीट एग्जामिनेशन। अब आपको टोटल के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 180 क्वेश्चंस बच्चों अटेम्प्ट करने, और जो टाइम होता है एग्जाम का दैट इज 3 आवर्स। आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम को करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे 180। ऑलराइट, तो दिस वाज द अपडेट। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी, तो हमें पता है एनटीए कंडक्ट कर रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड होता है। टाइम की बात करें कितने टाइम का पेपर होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 आवर्स। 3 आवर्स का आपको एग्जाम पेपर देना है। टोटल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 180। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंपलसरी है। क्वेश्चन टाइप होता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस। और टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 720 मार्क्स, यानी कि 720 मार्क का टोटल आपको पेपर मिलेगा। ओके, 4 नंबर आपको मिलते हैं सही क्वेश्चन के, जो आपने सही किया है उसके 4 मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है -1, -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज बच्चों 13 लैंग्वेज में ये पेपर आपको मिल सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि आते हैं, तो एवरीवन आपको यहाँ पे सेक्शन ए ही मिलेगा, सेक्शन ए, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट है, तो इसके 4 पार्ट होते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, इन चारों से मिलकर हमारा नीट का पेपर बनता है। अब इसके अंदर ओनली एंड ओनली सेक्शन ए प्रेजेंट है, क्योंकि बी को हटाया जा चुका है। तो अगर हम बात करें एक सेक्शन में, मतलब एक पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, तो एवरीवन एक पार्ट में 45 क्वेश्चंस है, राइट। तो सब में 45 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 180। और मार्क्स की बात करें अगर हम, क्योंकि 4 नंबर का एक है, तो 180 एक पार्ट का हो गया, तो टोटल हो गया 720। तो 720 मार्क्स का आपका नीट का पेपर होने वाला है, और 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे कंपलसरी है, आपको सब के सब करने हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपडेटेड नीट एग्जाम सिलेबस की, ठीक है। एवरीवन, दिस इज द सिलेबस फॉर 2025। 2025 में जो नीट का एग्जाम होने वाला है 4 मई को, तो उसके लिए ये हमारा सिलेबस है। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। ओके, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट से मिलके बनती है, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आपने ये सुना हुआ है ना। अब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों का हम डिटेल सिलेबस अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एवरीवन, यू कैन सी हियर कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सी यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री एवरीवन, तो ये जो सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री है, ये क्या करती है, दिस इज द बेस ऑफ द केमिस्ट्री। ये एक बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री का। क्या क्या है इसके अंदर, मैटर क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, केमिकल इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्री। यानी कि आप बोल सकते हो कि आपकी जो 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज दिस चैप्टर। ओके, और एनसीईआरटी ही सिलेबस है नीट के एग्जाम का, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड यूनिट पे बच्चों। जो सेकंड यूनिट है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी यहां हम पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्या नेचर होता है, प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर से के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारा एक बेसिक चैप्टर है जो हमारे बेस को बनाएगा केमिस्ट्री के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है यूनिट 3, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चलेगा। अब यहाँ पे हम डील करने वाले हैं ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग से। यानी हमें पता चल गया
कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया एटम क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कैसे बॉन्ड बना रहा है, कैसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इस यूनिट से, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यूनिट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में सारा सिलेबस लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके आप उतार सकते हैं, राइट, ये कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला नीट के एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ यूनिट यू कैन सी दैट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो एवरीवन जो डायनेमिक्स है यानी कि थर्मोडायनेमिक्स है, इसके फंडामेंटल्स, इसके रूल कौन कौन से हैं, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, हेस रूल, ठीक है, फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग किसमें करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, अब ये हमारे लैब में भी काम आता है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, यानी कि किसी भी एक कंपाउंड की जब हम सॉल्यूशन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में जब हम उसे बनाते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ को यानी हम उसकी कंसंट्रेशन को हम कैसे बताएंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने अमाउंट ऑफ ये कंपाउंड प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी ये सब हम उसकी कंसंट्रेशन से बताते हैं। तो दैट इज यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे दिस इज द सिलेबस, ओके। नाउ नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, इक्विलिब्रियम। एवरीवन, इक्विलिब्रियम 11th क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है 11th क्लास में है, तो दो टाइप की इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कार्ल राउश लॉ क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर दिस यूनिट। तो यहां से हमारे क्वेश्चंस आएंगे नीट के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होने वाला है, 2-3 यूनिट बची है। तो इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो उसे रिडॉक्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, फ्यूल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, जितने भी हमारे घर के अंदर भी आप लोग देखेंगे जो सेल होते हैं वो किस थीसिस पे, किस रूल पे, किस बेसिस पे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। तो एवरीवन, काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए कंप्लीट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ए का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, इतने टाइम में इतना कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो गया, तो उसे ही हम रेट कहते हैं। तो रेट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी हमें करनी है वो सब हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। इसके लिए बहुत सारी थियरीज दी गई हैं जो हम इस यूनिट के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हमारा फिजिकल का पार्ट खत्म हो चुका है, फिजिकल में इतनी हमारी 8 और 9 यूनिट्स थी, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एवरीवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज कंपेयर टू फिजिकल इज इजी, इसके अंदर यूनिट्स भी ज्यादा नहीं होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये हमारा 11th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, क्या बेसिस है उसका, होती क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे नीट के एग्जाम में आएंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारा का सारा काम हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों आप लोग जानते ही हो कि ग्रुप 13 से 18 तक हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे पी ब्लॉक का। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, एज यू कैन सी हियर कि दिस इज काइंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे इस तरीके से होती है। यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, यहाँ होता है पी और यहाँ होता है डी एन, नीचे इस साइड में अलग से हमने एफ ब्लॉक को रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके कंपाउंड्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये सब हमें पढ़ना है अंडर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट।
देन डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट एवरीवन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इन्हें बोलते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। जितने भी अलॉयज बन रहे हैं, जितने भी हम मेटल देखते हैं सब, ठीक है, तो दीज आर दी ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पर भी हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स को जाना जाता है फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। यानी कि आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, तो मोस्टली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बच्चों। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात क्या होती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, वो लोग एक कॉम्प्लेक्स बनाने की उनकी टेंडेंसी होती है। उन कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वर्नर्स थ्योरी, आईपैक नॉमेनक्लेचर, वीबीटी अप्रोच, सीएफटी अप्रोच, ये सब हमें किसमें पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक। चलो, तो अब हमारी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक, विच इज माय वन ऑफ माय फेवरेट। तो ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारा सिलेबस जा रहा है ना, दैट इज गोइंग फ्रॉम द बेस टू द हायर लेवल। यानी सबसे पहले हम बेस डिस्कस करेंगे। अब जब बेस समझ में आएगा उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले बेस डिस्कस हो रहा है, उसके बाद हम हायर अपने नीड के लेवल पे चलेंगे। तो प्योरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हमें प्योरीफाई कैसे करना है कंपाउंड्स को। हम उन्हें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, ये सारी चीजें हम किसके अंडर करने वाले हैं, इस यूनिट में। नेक्स्ट है बच्चों सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू कैन से दैट इट्स अ जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी दिस ऑल दीज कंसेप्ट अंडर जीओसी, यानी कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अब इसमें पढ़ना क्या है आपको बच्चों, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको पढ़ना है कार्बन। आपको पढ़ना है कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है, कि किस किस के साथ रिएक्ट करता है, क्यों रिएक्ट करता है, कितने टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स का क्या स्पेसिफिक फीचर है, हम क्या उन्हें हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, एक जीओसी के अंदर। नाउ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इनकी सारी स्ट्रक्चर, अगर आप एल्केन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें बच्चों, तो ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जो पेट्रोल बन रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। हम हमारे घर में जो डोमेस्टिक फ्यूल यूज कर रहे हैं वो भी हाइड्रोकार्बन है। यानी कि हाइड्रोकार्बन हर जगह है, इनके बिना हमारी लाइफ आजकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम इन्हें एज अ फ्यूल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और भी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। तो दीज आर दी एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इनके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, इनको बना कैसे सकते हैं, इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस ये लोग देते हैं। तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन। अब हैलोजन जो होते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मेंबर्स। हैलोजन जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कैसे ये रिलेट करते हैं हमारी लाइफ को भी, एनवायरमेंट को भी, ठीक है। एंड जर्नल मेथड ऑफ देयर प्रिपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ऑलराइट, और जर्नल उनका क्या यूज है। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, लाइक अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब के बारे में भी हमें वही चीजें पढ़नी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा एक पैटर्न रहेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एमीन हो गया, एमाइड हो गया, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इस वाली यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एवरीवन। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ठीक है,
हार्मोन्स, ये सब क्या है बच्चों, बायो मॉलिक्यूल्स। तो इनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब ये एक हमारी लास्ट यूनिट रहेगी, जिसमें कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो प्रैक्टिकल आप करते हैं लैब के अंदर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट है आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो इसमें होते हैं डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, उनके टेस्ट डिडक्शन करना, कौन कौन से टेस्ट कौन देता है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन दी टाइटर, जो टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में कौन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दी एक्सपेरिमेंट। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है लास्ट में बचे, ये भी हम कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट एवरीवन। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि नीट एग्जाम होता क्या है, उसके जो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है, जो मेजर अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है कि पार्ट सेक्शन बी को रिमूव कर दिया गया है, ओनली एंड ओनली सेक्शन ए इज प्रेजेंट और हमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करने। दिस इज वॉज द मेजर जो पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, डिटेल सिलेबस अबाउट द नीट एग्जाम एवरीवन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, मेरा ये जो सेशन था यूजफुल आया आपके लिए, तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो कहीं भी हो उन्हें इस चीज का फायदा हो। देखो होता क्या है, आज जो डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, इस डिजिटल वर्ल्ड में आप फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। आप अपने घर पे बैठ के, आपको जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, आप यूट्यूब पर आराम से स्टडी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। इसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे चैनल मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये अभी अच्छा लगा है, देन लाइक द सेशन और सब्सक्राइब करना है आपको मेरा चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको सारी जो नोटिफिकेशन आएंगी अभी फर्दर। ये तो मेरा पहला वीडियो है, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डेली लेकर आने की ट्राई करूंगी, जिसमें कि हम लोग अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, इसको बेस से लेके हायर लेवल तक लेके जाएं। ओके बच्चों, चलिए, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। और शेयर करना है आपको, ठीक है, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय बच्चों।